हेलो दोस्तों। वेलकम टू ओनली आईएएस। देखिए, बहुत बार ना हमें न्यूज़पेपर में ये वर्ड सुनने को मिलता है कि ये नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल है क्या। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्या जो यूके में इकोनॉमिक क्राइसिस आया उसके पीछे का वन ऑफ द रीजन क्या ये था, या फिर इवन जो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऋषि सुनक जी, उन्होंने भी क्यों ऐसे बोला है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको भी आप कहीं ना कहीं समझ पाओगे आज की लेक्चर देखने के बाद। तो देखो, सबसे पहला बात, ये तीन वर्ड्स आपको सामने दिख रहे हैं। एक है यूनाइटेड किंगडम, एक है इंग्लैंड, एक है ग्रेट ब्रिटेन। अब काफी लोगों को ना कंफ्यूजन होती है, काफी सारे लोगों को लगता है कि ये चीजें सेम है। अगर आपको लगता है या फिर आपको पता है इन तीनों के बीचों बीच का डिफरेंस, तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बताना कि इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है। जिन एस्पिरेंट्स को नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ। देखो, समझने की कोशिश करना। यहाँ पर ना इस मैप के अंदर आपको अलग अलग पार्ट्स देख रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, इंग्लैंड। यहाँ आपको दिख रहा है वेल्स। यहाँ दिख रहा है स्कॉटलैंड। यहाँ दिख रहा है क्या, एक पार्ट है नॉर्दर्न आयरलैंड करके। और ये क्या है, ये आयरलैंड अलग है। ठीक है। अब देखो, जब मैं बात करता हूं यूनाइटेड किंगडम की, तो यूनाइटेड किंगडम में क्या आ जाएगा। यूनाइटेड किंगडम की ना दरअसल में हिस्ट्री काफी बड़ी है। तो एक तरह से ना एक यूनाइटेड किंगडम एक तरह की क्या बन गई है, सॉवरन स्टेट बन गई अपने आप में अलग से। और इसके अंदर पता क्या क्या आता है, इसके अंदर एक तो आ गया आपका इंग्लैंड आ गया, एक आ गया वेल्स, एक आ गया आपका स्कॉटलैंड, एंड चौथी चीज आ गई नॉर्दर्न आयरलैंड। तो जब यूनाइटेड किंगडम की बात करेंगे तो कौन कौन आएगा, इंग्लैंड, ठीक है, वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये चार चीजें आएंगी। ठीक है। और एक मैंने आपको दूसरा चीज क्या बताई थी, इंग्लैंड। अब इंग्लैंड क्या है, इंग्लैंड सिर्फ एक छोटा हिस्सा है यूनाइटेड किंगडम का। ये देखा था ना, यूनाइटेड किंगडम क्या है, पूरे चारों कंट्रीज को मिला के। इंग्लैंड उनमें से सिर्फ एक कंट्री है। तो सर ये आयरलैंड क्या चीज है, आयरलैंड देखो अलग कंट्री है, समझने की बात करना। ये नॉर्दर्न आयरलैंड अलग चीज है, ये आयरलैंड अलग चीज है। आयरलैंड अपने आप में क्या है, कंट्री। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड देखा है ना, या फिर आपने को क्रिकेट मैच भी देखा होगा, आयरलैंड वर्सेस इंग्लैंड का। तो आयरलैंड क्या है, अपने आप में कंट्री। इंग्लैंड भी अपने आप में कंट्री है। यूनाइटेड किंगडम की जब बात करता हूं तो चार आ जाती हैं, राइट। तो ये फर्क है पहला बात तो यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड में। तो ये देखो, यूनाइटेड किंगडम के अंदर क्या आ जाएगा, ये वाला हिस्सा क्या था, इंग्लैंड का। यहां पर हमें क्या देखने को मिला था, वेल्स। यूपर की साइड हमने क्या देखा था, स्कॉटलैंड। एंड ये वाला हिस्सा क्या था, नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये जो चारों हिस्से आते हैं ना, ये होता है क्या, ग्रेट यूनाइटेड किंगडम। ये वाला हिस्सा क्या था, आयरलैंड। ये पार्ट नहीं है, ठीक है, जो हाईलाइटेड वाला है सिर्फ वही पार्ट है। ठीक है। तो इंग्लैंड क्या हुआ, इंग्लैंड सिर्फ ये वाला हिस्सा हुआ। ठीक है ना, तो इंग्लैंड एक छोटा सा हिस्सा है यूनाइटेड किंगडम का। अच्छा सर, ये बात भी समझ आ गई, तो यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड क्या है, ये फर्क समझ आ गया। तीसरी चीज आती है ग्रेट ब्रिटेन। देखो, ग्रेट ब्रिटेन कुछ नहीं है दरअसल में ना, एक तरह से ये क्या है, एक लैंड मास है। ठीक है ना, एक बड़ा लैंड मास है, उसको क्या बोल दिया, ग्रेट ब्रिटेन। तो ये क्या है, अपने आप में एक आइलैंड की तरह हो गया, बिल्कुल। और ये काफी बड़ा था तो हमने क्या बोल दिया उसको, ग्रेट ब्रिटेन। तो जब मैं बात करता हूं ग्रेट ब्रिटेन की, इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आएंगी, खुद बताओ मुझे जरा। यहां पर आप जानते हो, एक तो था हमारा क्या, इंग्लैंड था, एक वेल्स था, और एक क्या था, स्कॉटलैंड ऊपर वाली साइड। ठीक है ना। तो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आती है तीन कंट्रीज। यूके के अंदर आती है चौथी कंट्री, यहाँ पे नॉर्दर्न आइलैंड भी। और इंग्लैंड तो आपको पता ही है। तो फर्क समझ आया अब कि यूनाइटेड किंगडम क्या है, इंग्लैंड क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है। अब कोई कंफ्यूजन आई होप नहीं रही होगी। तो पहली बात तो हमें ये चीज समझ आ गई। एक चीज और मैंने आपको समझाई थी, व्हाट वाज दैट, कि जो आयरलैंड है इसका कोई लेना देना नहीं है इसके साथ। ठीक है ना, आयरलैंड एक अलग कंट्री है, अलग आप अपने आप में। ठीक है ना, ये नॉर्दर्न आयरलैंड इसका पार्ट है यूके का। पर आयरलैंड अपने आप में क्या है, एक बिल्कुल अलग कंट्री। ये बात आप समझ लो। ठीक है सर, ये बात भी समझ गए कि आयरलैंड बिल्कुल अलग है। अब देखो, दरअसल में ना आप यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज समझने की कोशिश करो। ये दो, अब ना सिर्फ इनके ऊपर फोकस डालो, आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड की तरफ। बाकी और सब चीजें एक मिनट के लिए भूल जाओ। अब यहां पर देखो हुआ क्या, जो नॉर्दर्न आयरलैंड के ऊपर फोकस करो। नॉर्दर्न आयरलैंड ना जोग्राफिकली किसका पार्ट है, ये किसके साथ है, ये आपको दिख रहा है आयरलैंड के साथ। तो हमें ऐसा लगेगा ना कि ये आयरलैंड का पार्ट होना चाहिए, पर ऐसा है नहीं। क्यों, क्योंकि ये पॉलिटिकली किसका पार्ट है, पॉलिटिकली किसका पार्ट देखा हमने, यूके का। और यहीं पे थोड़ी कंफ्यूजन आ गई। जोग्राफिकली जुड़ा हुआ है किसके साथ, ये आयरलैंड के साथ। पर पॉलिटिकली किसका पार्ट है, यूनाइटेड किंगडम के साथ। अब इससे वजह से दिक्कत आ गई, बिल्कुल आएगी। ठीक है ना। और हमारी हिस्ट्री में भी ना यही दिक्कत देखने को मिली। क्या दिक्कत देखने को मिली,
देखो यहाँ पर ना पिछले सेंचुरी के अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले। यहाँ पर मेजरली ना दो पार्टीज थी। एक थी यूनियनिस्ट, ये चाहते थे कि हम ना यूके का ही पार्ट रहें, यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट रहें, समझ आया। और एक दूसरी पार्टी थी कौन सी, ये थी इधर वाली नेशनलिस्ट जो पार्टी। अब इनका क्या मानना था, इनका मानना था हम आयरलैंड का पार्ट बन जाएं। और जैसा ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। और दूसरी सिचुएशन एक और दिक्कत आई। दिक्कत पता क्या थी, आप जानते हो क्रिश्चियनिटी में ना दो मेजर हमें डिविजन्स कह लीजिए देखने को मिलती हैं। एक कौन सी होती हैं, एक होती है कैथोलिक, एक होती है प्रोटेस्टेंट। अब हमें पता क्या देखने को मिला, ये जो आयरलैंड वाला हिस्सा है यहाँ पर हमें कैथोलिक क्रिश्चियन ज्यादा मिल जाएंगे, नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर प्रोटेस्टेंट ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। मेरा कहने का मतलब मेजोरिटी में ये है। तो कहीं ना यहाँ पर ना कॉन्फ्लिक्ट पिछले सेंचुरी में हमें देखने को मिला ही मिला है। फिर ब्रिटिश आर्मी आ गई वहां पे, जैसे हर जगह ब्रिटिश आते ही हैं, ठीक है ना, ब्रिटिश आर्मी आई वहीं पे। तो हुआ क्या, एक तरह की यहाँ पे ना पीस डील बनाई गई। इस बॉर्डर देख रहे हो ये वाला नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड का, यहाँ पर क्या हुआ, एक पीस डील करी गई। इसी पीस डील को नाम दे दिया क्या, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट, ठीक है ना। गुड फ्राइडे एग्रीमेंट साइन हुआ 1998 के अंदर। तो एक तरह से ना यहाँ पे हमने एक एग्रीमेंट कर लिया। किसके बीच में एग्रीमेंट हुआ, यहाँ पर आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, और साथ ही साथ वहां पे हमें यहाँ पे यूके जो था उसने भी यहाँ पे रोल प्ले किया। तो पहली बात तो ये समझ आ गई, ठीक है, कि यहाँ पर हमें क्या है, एक तरह का बॉर्डर है। नॉर्दर्न आयरलैंड आयरलैंड के साथ बॉर्डर टच करता है, जोग्राफिकली आयरलैंड के साथ है पर पॉलिटिकली यूके के साथ है। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई, आयरलैंड नॉर्दर्न आयरलैंड क्या चीजें हैं। ओके, अब एक मुद्दा था ब्रेक्सिट का, ठीक है ना, ये सारे मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं, अभी कड़ियों को जोड़ेंगे साथ साथ एक एक करके। अब ब्रेक्सिट में क्या हुआ, ब्रेक्सिट में आप एक चीज नोटिस करो, एक था यूरोपियन यूनियन, एक था क्या, यूनाइटेड किंगडम। बहुत सारे लोगों को लगता है ये इंग्लैंड है, नहीं भैया, हम इंग्लैंड की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं यूके की। ब्रेक्सिट के अंदर क्या हुआ, यूके ने क्या बोला कि हम ईयू छोड़ रहे हैं, बिल्कुल बोला। तो ये पूरी टाइमलाइन है, ठीक है ना। 2020 के बाद हमें प्रोसेस देखने को मिला, काफी लंबे टाइम से पहले ना वोटिंग चली थी, 52% नियरली लोगों ने बोला कि हम ब्रेक्सिट ये होना चाहिए, 48 ने मना किया था, बट मेजोरिटी चली तो 52% ने बोला था कि हाँ हमें छोड़ना चाहिए। तो इन्होंने डिसाइड किया, यूके ने, ठीक है ना, यूके ने डिसाइड किया, यूके मतलब इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, वो चार पार्ट्स, उन्होंने सोचा कि हम ईयू छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये छोड़ने की बात हुई। अब इसमें दिक्कत पता क्या आई, दिक्कत यहाँ आई। क्या दिक्कत है, मतलब वैसे और भी दिक्कतें हैं बट एक दिक्कत यहाँ पे आएगी, कैसे, ये देख रहे हो इनका बॉर्डर है यहाँ पे, और बॉर्डर क्या है, आपस में टच हो रहा है, बिल्कुल साथ साथ में तो है। यूके का देखो, ये पीछे चलते हैं, यहाँ पे देखो जरा, अगर मैं बात करूं, अगर आप एक चीज सोचो कि यूके के अंदर मैंने आपको क्या क्या पार्ट्स बताए थे, ये बताए थे इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। अब ये तो चलो आपस में अलग है, यहाँ पे ना ये यूरोपियन यूनियन के साथ किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं है आपस में, पर नॉर्दर्न आयरलैंड तो कनेक्टेड है ना आयरलैंड के साथ। आयरलैंड जो क्या है, ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, यूके क्या हो गया, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं रहा, तो नॉर्दर्न आयरलैंड भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं रहा, बिल्कुल। तो यहाँ पे दिक्कत आ गई ना, नॉर्दर्न आयरलैंड का बॉर्डर टच होता है यूरोपियन यूनियन के साथ। अब आपको पता क्या है, आपको पता है कोई चीज ना यूरोपियन यूनियन से आनी है जानी है तो होगा, तो होता क्या है, बहुत ही स्ट्रिक्टनेस होती है इनके यहाँ, ठीक है ना, ट्रेड रूल्स के कॉरस्पॉन्डिंग ये बहुत स्ट्रिक्ट है, ये हर चीज देखते हैं कि कोई चीज कैसे हो रही है। तो यहाँ पर इनको पता क्या लगा, यहाँ पर यूरोपियन यूनियन को लगा कि ये जो हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो बॉर्डर देख रहे हो नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड के बीच में, ये बॉर्डर ना एक तरह से क्या बन जाएगा, लूप होल बन जाएगा। किस तरह का लूप होल, कि जो ट्रेड रूल्स को फॉलो करना होता है ये यहाँ पे फॉलो नहीं होंगे। तो लोगों ने क्या बोला, लोगों ने बोला यहाँ पर क्या कर देते हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर रूल्स को फॉलो नहीं होगा, ये बॉर्डर टच हो रहा है तो बॉर्डर के थ्रू रूल्स को फॉलो नहीं होगा, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर कुछ चेक पोस्ट लगा दो। लोगों ने सोचा कि चेक पोस्ट लगा देते हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड बिठा बिठा देते हैं, इस तरह की चीजें कर लेते हैं ताकि ट्रेड रूल्स फॉलो होते रहें। पर दिक्कत पता क्या आई, दिक्कत आई वो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट की वजह से। अब गुड फ्राइडे एग्रीमेंट को ना इस तरह से बनाया गया था कि अगर आपने सोचो, मान लो यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स कर दिए या कुछ चेक पॉइंट्स वगैरह निकाल दिए, तो होगा क्या, ये सिक्योरिटी के लिए ना इशू बन सकता है, यहाँ पे लड़ाई हो सकती है जैसी हमने पिछले सेंचुरी में देखने को मिली थी। तो इस वजह से क्या हुआ, हम यहाँ पर बॉर्डर भी नहीं बना सकते, मतलब बॉर्डर तो चलो है, हम यहाँ सिक्योरिटी गार्ड या बाकी चेक चेक पोस्ट वगैरह यहाँ पर हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए किया क्या गया, इसके लिए किया गया ये सोल्यूशन। ये सोल्यूशन क्या है, यहाँ पर देखो क्या है, बीच में क्या है, ये आयरिश सी,
ये देख पीछे चलते हैं एक बार, ये देख रहे हो, एक सेकेंड, ये बीच में देखो, ये वाला क्या है, ये आयरिश सी है, ठीक है ना, ये जो डिवाइड करता है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स को आयरलैंड और नदर्न आयरलैंड के बीच में, ठीक है ना, इसको डिवाइड करा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या सोचा गया कि मान लो कोई भी चीज अगर यहाँ से इधर इसको जाना है, तो हम एक तरह का यहाँ पर बैरियर लगा देंगे। देखो दो पॉसिबिलिटीज थी, पहली पॉसिबिलिटी क्या थी कि ये आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड वाला ये बॉर्डर था, यहाँ पर एक तरह का चेक पोस्ट लगाएं, पर वो तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि हमारा सिक्योरिटी कंसर्न है, पिछले सेंचुरी में हमने देखने को मिला। तो हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि यहाँ पर हम लगा देते हैं, आयरिश सी के अंदर एक तरह का बॉर्डर लगा देते हैं। ठीक है, इसको करने की कोशिश करी गई, पर हुआ पता क्या, यहां पर से कोई भी चीज मान लो जब इधर जानी थी, तो इतना ज्यादा इसमें पेपर वर्क इन्वॉल्व था ना। देखो बीच में हमने ना पानी के अंदर एक तरह से बैरियर लगाया है, तो बहुत सारा पेपर वर्क था, बहुत सारे फॉर्म्स थे, तो काफी दिक्कत होने लगी। पहले तो देखो यूरोपियन यूनियन का ही पार्ट था, तो काफी आसानी से चीजें इधर उधर मूव हो सकती थी, गुड्स एंड सर्विसेज काफी आसानी से मूव हो सकती थी। पर अब क्या हुआ, यहाँ पर आगे दिक्कत, यहाँ पर बहुत इश्यूज आए ट्रेड करने के अंदर, एक कंट्री से दूसरी, आई मीन जब ब्रिटेन से, एज इन, ठीक है ना, कोई चीज इधर जा रही थी, तो ये दिक्कत आई। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग वहां पर भी, दैट इज नॉर्दर्न आयरलैंड में भी इश्यूज होने लग गए। वहां पर था कि हमारे यहाँ पर जो पार्टीज थी, वो पार्टीज के बीच में आपस में कंफ्यूजन होने लग गया कि हम ये चीज ऐसे नहीं होने देंगे, ये तो बहुत इशू हो रहा है, ठीक है ना। तो काफी एक मेजर इशू बन गया, एक तो सिक्योरिटी की वजह से भी, और साथ ही साथ ट्रेड की वजह से भी, कि ट्रेड ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच में बहुत ही डिफिकल्ट हो गया। तो फिर से वही आवाजें उठने लगी, कौन सी आवाजें, नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर एक आवाज उठ रही है कि हमें हमें ग्रेट ब्रिटेन का ही पार्ट, मतलब या फिर यूनाइटेड किंगडम का पार्ट बना दो, दूसरी आवाज उठने लगी कि हमें आयरलैंड का पार्ट बना दो। तो इस तरह से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स वाली सिचुएशन हमें पिछले कुछ टाइम में ब्रेक्जिट की वजह से इंक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है। ट्रेडिंग डिफिकल्ट होगी, और ट्रेडिंग की वजह से क्या हुआ, एक दो दूसरी जगह पे चीजों की शॉर्टेज होने लग जाती है, उससे क्या आ सकता है, इन्फ्लेशन आ सकता है, ठीक है ना। तो काफी एक मेजर इशू बना पड़ा है यहाँ पर, हमें जब बात करते हैं नॉर्दर्न आइलैंड की। और ऋषि सुनक ने भी जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने भी इस चीज को देखा है कि हम इस चीज को कहीं ना कहीं सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक नया प्लान जो बोरिस जॉनसन जी के टाइम पे भी आया था, व्हाट वाज दैट, वहां पर ये प्लान कर रहे थे कि मान लो जैसे ये है ये वाला हिस्सा, इसमें से स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स में से कोई भी चीज जब हमारी कहाँ जानी होती है, मान लो नॉर्दर्न आइलैंड जानी होती है, ठीक है ना, तो वो कह रहे हैं कि वहां पर हम कोई चेक पोस्ट ज्यादा ना करें, या करना है तो बहुत कम करें, पर अगर कोई चीज जानी होती है आयरलैंड के अंदर, वहां पर हम ज्यादा चेक करें। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है फ्यूचर के अंदर। तो यहाँ पर ना नेगोशिएशन में काफी डिफिकल्टी आ सकती है, यूरोपियन यूनियन के नेगोशिएटर्स होंगे, नॉर्दर्न आयरलैंड के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, और साथ ही साथ जो बाकी जो हमारा ग्रेट ब्रिटेन हो गया, तो वहां पर उनके अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से काफी एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि ये नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल आखिर है क्या चीज, किस तरह से ये ना मेजर एक इशू है। इंग्लैंड के कॉरस्पॉन्डिंग जो इश्यूज हमें, इंग्लैंड या आई वुड से यूनाइटेड किंगडम में जो इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आई होप आपको ना चीजों की पूरी क्लैरिटी मिली होगी, समझ आया होगा यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन में क्या फर्क है, साथ ही साथ ब्रेग्जिट का मीनिंग क्या है, ब्रेग्जिट ने किस तरह से इन सभी की इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया हुआ है, साथ ही साथ नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के बीच में क्या डिस्प्यूट था, किस तरह से ब्रेग्जिट ने उस डिस्प्यूट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। ये चीजें भी आपको कहीं ना कहीं समझ में आई होंगी, ठीक है। इसी तरह से देखो, आप कहीं ना कहीं जब भी आप कोई चीज पढ़ते हो ना, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया करो, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करोगे, होगा क्या उससे, उससे चीजों के कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। मैंने इसी वजह से ना बिल्कुल आपको स्टार्टिंग में यूनाइटेड किंगडम का समझाया, इंग्लैंड समझाया, ग्रेट ब्रिटेन समझाया, ताकि चीजों को कनेक्टिंग करने में आपको थोड़ी आसानी हो पाए। तो इसी वजह से हमारा कोर्स है प्रारंभ के अंदर भी हमेशा यही कोशिश करी जाती है कि आपको बिल्कुल बेसिक से चीजें समझाई जाए, फिर बिल्कुल एडवांस कॉन्सेप्ट तक लेके जाया जा पाए, ताकि आपकी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है बहुत बेहतर हो पाए। तो हमारा जो प्रारंभ का 4th बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 14 नवंबर के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो डेफिनेटली आप video.onlyas.in पे जाके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ ना बिल्कुल बेसिक से चीजों को स्टार्ट किया जाता है एंड एडवांस तक, एक तरह से रूट टू पिनेकल की तरह प्रोग्राम है। तो एक तरह से आपका ये वन स्टॉप सोल्यूशन बन जाता है, जहां पर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, वो सारे कंपोनेंट्स आपको यहाँ पर कवर किए जाते हैं, ठीक है ना। आपको कोई डाउट्स हो तो डेफिनेटली इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को आप रिजॉल्व भी करा सकते हो, राइट। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी, अच्छे से क्लैरिटी मिली होगी सभी चीजों में कॉरस्पॉन्डिंग। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।